ध्यान से सुनना इस वीडियो को। इसमें मैं भाजी पाव के दल्लों के एक और प्रोपोगेंडा के चीथड़े उड़ाने वाला हूँ। ये लोग कहते हैं कि जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तब यूपी में गुंडा राज हुआ करता था। गुंडा राज, माफिया राज, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, मर्डर, औरतों पर अटैक्स आम बात हो चुकी थी। क्राइम अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन तभी सुपरमैन की तरह हीरो बनकर योगी आदित्यनाथ आए और तर्क भारत के अकॉर्डिंग यूपी को क्राइम फ्री बना दिया। जरा सुन लो इसकी वही वीडियो, मेरे साईं यारे वाली। सुनो जरा। मतलब इतनी बड़ी फेंकने से पहले, डींग मारने से पहले इस बंदे ने अपना सोर्स बताने की जरूरत समझी कि भाई क्राइम फ्री हो गया अकॉर्डिंग टू हु? अकॉर्डिंग टू ट्रस्ट मी ब्रो, दैट्स योर सोर्स। आई मीन दीज पीपल हैव सो मच कॉन्फिडेंस इन देयर आईटी सेल कि भाई इतना मैसिव प्रोपेगेंडा हम फैलाएंगे कि कोई डेटा चेक ही नहीं करेगा। इतना कॉन्फिडेंस है इनको अपने आईटी सेल पर। ये सोचते एक स्लोगन फेंक दो, गुंडा राज, गुंडा राज, गुंडा राज, हो बस कहानी खत्म। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती ना, कहानी यहां से शुरू होती है। एक्चुअल डेटा मैं आपको बता देता हूं कि क्राइम रेट का क्या हाल था ड्यूरिंग अखिलेश टेन्योर एंड ड्यूरिंग योगी टेन्योर। इससे पहले कि मैं डेटा को डिटेल में ब्रेक डाउन करूं, हम ये समझ लेते हैं कि क्राइम रेट होता क्या है और मैं इसको क्यों यहां पर यूज कर रहा हूं। तो सर, क्राइम रेट होता है पॉपुलेशन एडजस्टेड क्राइम फिगर्स। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? किसी एरिया में जितने भी क्राइम इंसिडेंसेस होते हैं उसको हम डिवाइड कर लेते हैं उस एरिया की आबादी से और 1 लाख से उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बेसिकली क्राइम रेट हमें यह बताता है कि 1 लाख की आबादी में ऑन एन एवरेज कितने क्राइम इंसिडेंसेस घटित हुए। तो अगर क्राइम रेट 10 है फॉर एग्जांपल, तो वो हमें यह बता रहा है कि 1 लाख की आबादी में ऑन एन एवरेज 10 क्राइम्स जो है वो घटित हुए। अब ये मैं क्राइम रेट को क्यों ले रहा हूं? इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यूपी जो है उसकी आबादी सारे राज्यों में सबसे ज्यादा है। अब क्योंकि पॉपुलेशन यूपी की सबसे ज्यादा है तो इट शुड कम एज नो सरप्राइज कि सबसे ज्यादा क्राइम्स भी यहीं पर होते होंगे एब्सोल्यूट नंबर्स में। बट दैट विल बी मिसलीडिंग, इसलिए मैं उसको पॉपुलेशन से एडजस्ट करके आपको बताऊंगा कि क्राइम रेट यहां पर क्या है, ताकि उस फैक्टर को हम न्यूट्रलाइज कर सकें। तो यहां पर अलग अलग कैटेगरी में मैंने क्राइम रेट यहां पर दिए हैं। आईपीसी के तहत जो क्राइम घटित हुए उनका क्या रेट है, एसएलएल माने स्पेशल एंड लोकल लॉस के तहत, और क्राइम अगेंस्ट वुमेन कि महिलाएं, बहन बेटियां कितनी सुरक्षित है। ये 3 कैटेगरीज मैंने यहां पर डिस्कस करी है क्राइम रेट की। अब देखते हैं दोनों ने कैसी परफॉर्मेंस करी है। तो सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं महिलाओं के खिलाफ अपराधों पे। 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते उत्तर प्रदेश के, समाजवादी पार्टी की सरकार आती है और उस साल क्राइम अगेंस्ट वुमेन का रेट था 24.25। फिर से मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूं। 24.25 का मतलब है कि 2012 में ऑन एन एवरेज 1 लाख की आबादी में यूपी में 24.25 केसेस हुए ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। अगले साल ये बढ़ जाता है टू 32.93, उसके अगले साल 38.3, उसके अगले साल थोड़ा सा कम होता है टू 34.8 और 2016 तक आते आते इट रीचेज अ हाई ऑफ 47.5। उसके बाद योगी आदित्यनाथ आते हीरो बनकर और क्राइम अगेंस्ट वुमेन का रेट हो जाता है टू 53.2, उसके अगले साल 55.7, उसके अगले साल 55.4, उसके अगले साल कोविड आ जाता है, महिलाएं बाहर नहीं निकल रही हैं तो ये हो जाता है 45.1, उसके अगले साल 50.5 और उसके अगले साल लास्ट रिकॉर्डेड जो है इट रीचेज अ हाई ऑफ 58.6। इज दिस हाउ अ क्राइम फ्री स्टेट लुक्स लाइक? आई मीन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्रांडिंग एंड एक्चुअल फैक्ट्स। आप इंडियन पीनल कोड के तहत होने वाले अपराधों का ही क्राइम रेट देख लो। 2012 में इट वाज 96.4, अगले साल 108.4, उसके अगले साल 113.2, फिर 112.1 और 2016 में इट रीचेज अ हाई ऑफ 128.7 और उसके बाद आते योगी आदित्यनाथ एंड इट गोज अप टू 139.3, उसके अगले साल 153.5, फिर 156.3, 155.1, 154.5 और 2022 तक आते आते इट रीचेज अ हाई ऑफ 171.6। Did you notice something? The worst performance of Akhilesh is still better than the best performance of Yogi.
भाई अखिलेश की वर्स्ट परफॉर्मेंस का है 2016 में 128.7 and it is still better than the best performance of Yogi which was in 2017 139.3. I mean ये है डेटा आपके सामने। फिर आ जाओ SLL पे, स्पेशल एंड लोकल लॉस। अब ये बड़ी ट्रिकी कैटेगरी है, इसमें कोई अगर सावधानी नहीं बरतेगा तो वो बहुत जल्दी गलती कर देगा। मैं जब अपनी रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि 2012, 13, 14 और 15 में SLL फिगर्स बहुत हाई थी, लेकिन 2016 में आते ही ये एब्रप्टली एकदम लो चली गई। जैसा कि आप देख सकते हैं 791.6, फिर 917.5, फिर 1126.9, फिर 1181.2 और उसके बाद अगले साल 96.6। मैंने कहा ये क्या हुआ एब्रप्टली, तो मैं जरा डिटेल में चला गया। मैंने एनसीआरबी की 2016 की रिपोर्ट उठाई और वहां देखा कि उत्तर प्रदेश के आगे एक स्टार बना हुआ है। नीचे आप फाइन प्रिंट में देखोगे तो लिखा हुआ है कि प्लीज रिफर टू कॉरिजेंडम ऑन टेबल नंबर 1.1। फिर मैंने टेबल नंबर 1.1 देखा और वहां जाके मुझे पता चला कि असली माजरा क्या है। जैसा कि आप नीचे फाइन प्रिंट में पढ़ सकते हो, द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड हैव रिवाइज्ड एसएलएल क्राइम फिगर्स। और लिखते हैं द रिपोर्टेड केसेस अंडर एसएलएल ऑफ द स्टेट्स लाइक मोटर व्हीकल्स एक्ट, चलान्स, गुंडा एक्ट, लोकल पुलिस एक्ट, सेक्शन 106 to 110 of the CRPC have been excluded from other SLL crimes from the year 2014 onwards। और उसके हिसाब से इन्होंने फिर रिवाइज्ड फिगर्स दिए SLL की, जो कि इंडिविजुअल रिपोर्ट्स में इन्होंने अपडेट नहीं करा क्राइम रेट। तो आप जैसे देख सकते हो 2014 में टोटल SLL फिगर्स है उत्तर प्रदेश के 23 लाख समथिंग, और उसके बाद रिवाइज होने के बाद इट रिड्यूसेस टू 1,62,000 ओनली। ऐसी 2015 में 25 लाख के करीब थे एंड दे रिड्यूस टू 2,32,000 समथिंग। तो इसके हिसाब से मैंने जो है SLL के क्राइम रेट फिगर्स रिवाइज कर दी, अपडेट कर दी, और अपडेटेड क्राइम रेट फिगर्स आपको स्क्रीन पर ये दिखेगा। ऊपर हाइलाइटेड पोर्शन में जैसा कि आपको दिख रहा होगा, एडजस्टमेंट के बाद SLL क्राइम रेट फिगर्स फॉल डाउन ड्रास्टिकली। जैसे 2014 में 1126.9 से इट रिड्यूसेस टू 76.3, 2015 में 1181 से 107.8। अनफॉर्चुनेटली 2014 से पहले की एडजस्टमेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एनसीआरबी ने अपडेट ही 2014 से किया है। तो एसएलएल के मामले में और आईपीसी प्लस एसएलएल के मामले में 2012 और 13 कंपेरेबल ही नहीं है। अब इस क्लटर्ड जो आपके सामने पिक्चर दिख रही है, इसको मैं हटा के आपको मूल निचोड़ दिखाता हूं। हमें क्या देखा? मूल निचोड़ ये है कि अगर आप एवरेज क्राइम रेट देखें अखिलेश की टेन्योर में और योगी की टेन्योर में, तो आपको पता चलेगा कि योगी की कृपा से आईपीसी के अंडर में, इंडियन पिनल कोड के तहत, क्राइम रेट बढ़ गया बाय 38%। एसएलएल, स्पेशल एंड लोकल लॉस के तहत क्राइम रेट बढ़ गया बाय 33%। दोनों का कंबाइंड बढ़ा बाय 32%। और क्राइम अगेंस्ट वुमेन का रेट बढ़ गया बाय 47%। तो गुंडाराज किसने बढ़ाया, किसके टाइम पर है? दीज आर द फैक्ट्स। क्या श्याम शर्मा अपोलोजाइज करेगा बड़बड़ करने के लिए? क्या तर्क भारत अपॉलॉजी इशू करेगा अनफाउंडेड कुछ भी एंडी बेंडी बात बोलने के लिए? टैग करो जरा उनको और माफी मनवाओ उनसे।